जय श्रीमान नारायण। दोस्तों आइए हम सभी सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्र रथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस जंगल में च्यौन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, जबकि अप्सराएं कामदेव की अनुचरी थी। एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य गान और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। वहीं मुनि मेधावी भी मंजू घोषा पर मोहित हो गए। इसके बाद दोनों अनेक वर्षों तक साथ रहकर भोग विलास में लिप्त रहे। बहुत समय पश्चात एक दिन जब मंजू घोषा ने पुनः स्वर्ग जाने के लिए अनुमति मांगी, तो मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ, जिसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दिया। इसके पश्चात अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के अनेकों बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया और कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा एवं तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यौन के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने पिता से अपनी तपस्या भंग होने का कारण बताया और ये भी कहा कि उन्होंने क्रोधित होकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया। श्राप की बात सुनकर च्यौन ऋषि ने कहा कि पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा करके तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। तब ऋषि मेधावी और मंजू घोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। इसके पश्चात मेधावी ऋषि पुनः तपस्या के लिए चले गए और मंजू घोषा को पिशाचिनी योनि से मुक्ति मिल गई। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। हम कामना करते हैं कि इस पावन व्रत एवं कथा के प्रभाव से आपके समस्त पाप कर्मों का नाश हो और जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा बढ़ता रहे। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।